कल बिहार की राजनीति और खास करके कहा जाता है जदयू की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन था। और बड़ा दिन इसलिए हम बता रहे हैं कि बहुत कुछ हिस्सा बखरा की बात हो रही थी, बाकी सब बातें चल रही थी, लेकिन अचानक से उपेंद्र कुशवाहा प्रेस वार्ता बुलाते हैं। इससे पहले 2 दिन वो लोगों के साथ मंथन करते हैं, बैठक करते हैं और अंतिम दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताते हैं मीडिया के सामने कि सब बातें हो गई है, हमारे साथियों की इच्छा है कि हम अलग से चुनाव लड़ें। लेकिन असल में कुशवाहा के नई पार्टी बनाने और इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, ये जानने की उत्सुकता सब में है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के नई पार्टी की घोषणा करने के बाद जनता दल यूनाइटेड के मुखिया ललन सिंह काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे थे और मीडिया के साथ जिस तरह से वो इंटरेक्ट किए कल, वो देख करके लगा कि वो भीतर ही भीतर काफ़ी खुश हैं कि बहुत ज़्यादा झमेला नहीं हुआ। लेकिन क्या ये खुशी अस्थायी रह सकती है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं। आज के कानाफूसी में बहुत सारी बातें इन 24 घंटों में, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और हमारे पास आई हैं। लगभग 20 घंटे का समय बीता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों हुए, 3 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। दूसरा जो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ वो आधा जेडीयू का था और आधा आरएलजेडी का था, यानी राष्ट्रीय लोक जनता दल। हमने आपको पिछली खबर में बताया था भीतर की बात में कि किस तरह से अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेकर के तीनों भाई अलग अलग हो गए हैं और एक नई लड़ाई की शुरुआत होगी, 2024 की लड़ाई। उस लड़ाई के लिए जहां आपने देखा होगा कि भूमिका बन रही थी और यही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को देश के प्रधानमंत्री के रूप में बैठाने के लिए शुरुआत कर चुके थे और उस पर चर्चा भी शुरू हो गई थी। कहा यह जाने लगा था कि अब देशव्यापी जो है लोगों को जुटाने का काम किया जाएगा, लेकिन ये प्लान ठंडे बस्ते में चला गया और इसके उल्टा विपरीत प्रतिक्रिया हुई। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों एक साथ आए, एनडीए से उनका संबंध खत्म हो गया और यहां से एक नई कहानी शुरू हुई। इस कहानी के बाद अब जबकि जदयू के लोग भी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद, कहा यह जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े थ्रेट हैं उन लोगों के लिए जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं और उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो कहीं ना कहीं आहत हो रही थी उपेंद्र कुशवाहा के कारण। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना रास्ता बना लिया है, लेकिन असल में इस रास्ता को बनाने और नई पार्टी के गठन के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, तो आपको बता दें कि हमने बहुत पहले, आज से 2 महीना पहले हमने आपको बताया था। कल इसकी चर्चा भी उन्होंने की कि आरएलएसपी को जीवित करने के लिए कई लोग कह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने पार्टी का विलय कर दिया तो कर दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि आरएलएसपी को जीवित करने की कोशिश की गई थी, जो कोशिश नाकाम रही क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ थे और नई पार्टी में कम फॉर्मेलिटी थी। इसलिए नई पार्टी को, और सबसे बड़ी बात थी कि वो अपनी पार्टी का नाम भी जनता दल रखना चाहते थे, क्योंकि हमने आपको समझा दिया है पिछली खबर में कि जनता दल में सभी अपनी हिस्सेदारी मांगते थे। आपको याद होगा हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, तो जनता दल जो बना था उसमें जनता दल का एक पार्ट जो है राष्ट्रीय जनता दल बना करके लालू प्रसाद ने ले लिया, दूसरा पार्ट बना करके नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड ले लिया, तो तीसरे जो छोटे भाई हैं उनको भी जनता दल ही चाहिए था। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को ठंडे बस्ते में डाल दिया और राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण किया। पुरानी और नई सभी को मिला करके उन्होंने एक नई लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आगे बढ़ने का प्लान बनाया। लेकिन इस प्लान के पीछे की इनसाइड स्टोरी यह है कि उनकी सभी डील हो गई है। उनका जो डील हुआ है उसका पूरा का पूरा प्लान लीक हो गया है लगभग। हमने बहुत पहले इस प्लान को बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा की डील हो गई है और कई लोग हैं जिनके साथ भी डील हुई है और उपेंद्र कुशवाहा के पुराने साथियों के साथ सारी बैठकें, सारी मीटिंग और चर्चाएं लगभग फाइनल हो चुकी हैं। और यही कारण था कि जल्दबाजी में उन्होंने ये फैसला ले लिया कि अभी से 2024 की तैयारी करनी है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार 40 में से 39 नहीं 40 सीट दिलाने की दावेदारी है। अब ये कितना सफल होंगे ये तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक साथ आ गए हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के आने के बाद से जो कमी महसूस हो रही थी भारतीय जनता पार्टी को वोटों की, वो पूरा करने के लिए
विकल्प के रूप में सामने आए हैं और इसमें पूरी प्लानिंग है कि जनता दल यूनाइटेड के जो 17 सांसद हैं उसमें से अधिकांश सांसदों से कहा जा रहा है कि संपर्क हो चुका है। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के एक साथ आने के बाद उन्हें लगता है कि उनका टिकट पेंच में फंस जाएगा और उनके कहा जा रहा है कि सांसदी पर कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा। इसको देखते हुए कई सांसदों ने संपर्क किया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगर भारतीय जनता पार्टी इन सांसदों को अपनी तरफ लेती तो एक पॉइंट बनता नीतीश कुमार के सामने कि हमने कहा था कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है और इसका उन्हें फायदा चुनाव में 2024 के मिल सकता था। लेकिन अब जबकि ये सेहरा उपेंद्र कुशवाहा के सर सजेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बैकअप तो होगा ही, लेकिन उन लोगों को भी जो सांसद बनने की होड़ में और अभी जो जनता दल यूनाइटेड में रह करके अपनी स्थिति को अस्पष्ट समझ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा विकल्प तैयार होगा। जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड का विकल्प बनने की तैयारी में उपेंद्र कुशवाहा लग गए हैं, इसमें कितने सफल होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का कहना है, जनता दल यूनाइटेड के कई साथियों से, कई उसके सहयोगियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका सीधे कहना है, जो कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी रहे हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि उनके साथ है कौन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो उनकी आरएलएसपी थी, उस आरएलएसपी के भी पुराने सदस्य उनके साथ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई है उस शुरुआत में और उसकी असली सच्चाई कुछ और है। इस सच्चाई को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो डील हो गई है और पूरा प्लान यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ गंदा न करते हुए उपेंद्र कुशवाहा को आगे करके बिहार में नया खेल करना चाहती है। और उपेंद्र कुशवाहा अगर सब कुछ ठीक बैठा तो ठीक, नहीं तो बलि का बकरा तो उपेंद्र कुशवाहा ही बनेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।